जम्मू कश्मीर में कोरोना के 6,253 नए मामले आए सामने। जम्मू जिले में 1,075 और श्रीनगर में 1,464 नए संक्रमित। 7 मरीजों ने हारी महामारी से जंग। पंचतत्व में विलीन हुए शेरेपुंछ यशपाल शर्मा और वहीं पर पूर्व एमएलसी को हजारों लोगों ने दी नम आंखों से अंतिम विदाई। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में बर्फबारी से भरी ठंड। ऊपरी इलाकों में चारों ओर बिछी बर्फ की सफेद चादर। मौसम के मिजाज में कल नरमी आने का अनुमान। नमस्कार, जम्मू कश्मीर की खास खबरों में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पल्लवी जम्वाल। तो चलिए शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर की खास खबरों की। जम्मू कश्मीर में आज कोरोना संक्रमितों के 6,253 नए मामले सामने आए हैं। नेशनल हेल्थ मिशन द्वारा मुहैया करवाए गए आंकड़ों के मुताबिक जम्मू कश्मीर में 24 घंटों में 6,253 लोगों में कोरोना संक्रमित की पुष्टि हुई है। वहीं पर इसके अलावा जम्मू जिले में 1,075 और श्रीनगर जिले में 1,464 लोग कोरोना से पीड़ित पाए गए हैं। कुल मिलाकर जम्मू सूबे में आज 1,754 और साथ ही साथ कश्मीर संभाग में 4,499 लोगों में कोरोना संक्रमित की पुष्टि हुई है। उधर जम्मू संभाग में 3 कश्मीर में 4 मरीजों की कोरोना से मौत भी हो गई। अच्छी खबर यह है कि आज 2,453 लोग कोविड से पूरी तरह स्वस्थ हुए हैं। पूर्व एमएलसी यशपाल शर्मा आज पंचतत्व में विलीन हो गए। पुंछ में आज उनके परिजनों व रिश्तेदारों सहित अन्य लोगों ने नम आंखों से अंतिम विदाई दी। पीडीपी के वरिष्ठ नेता व पूर्व एमएलसी यशपाल शर्मा का आज तड़के 3 बजे के करीब दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया था और इसकी सूचना मिलते ही पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ गई। दिवंगत नेता को शेरे पुंछ के नाम से जाना जाता था और पुंछ में 1978 में हुए ऐतिहासिक आंदोलन में उनके द्वारा किए गए प्रतिनिधित्व में लोग आज तक नहीं भूल पाए हैं। यशपाल शर्मा जनता दल और साथ ही साथ कांग्रेस में रहे और जब मुफ्ती मोहम्मद सैयद ने पीडीपी का गठन किया तो उस समय वे पीडीपी में शामिल हो गए थे। पूरे समाज का, पूरे जिले का, पूरी रियासत का एक बहुत बड़ा लॉस है जिसकी कमी कभी भी पूरी नहीं हो सकती है। समाज, ऐसे व्यक्ति समाज में सदियों के बाद आते हैं जिनका बेदाग कैरियर रहा है। 50 साल लगभग वो पॉलिटिक्स में रहे और बिल्कुल उन पर कभी कोई दब्बा नहीं लगा। बिना मजहब मिल्लत उन्होंने पूरे समाज की सेवा किया है। वो जीवन पर्यंत ऑनेस्ट रहे और मृत्यु शैया पर भी उसी ढंग से उन्होंने अपने जो है प्राण जो है दिए। और आज मैं आपको बताऊं, शर्मा साहब के जाने के बाद एक युग का अंत हो गया है। वैसे व्यक्ति, वैसा व्यक्तित्व शायद ही सदियों के बाद इस सृष्टि पर आता है और पुंछ के लिए, जिला पुंछ के लिए, हमारी वाम के लिए वैसा लीडर ना कभी आया है, ना कभी था और ना ही कभी होगा। शर्मा साहब न सिर्फ पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के कदावर नेता थे बल्कि उन्होंने हमेशा सेकुलरिज्म को यहाँ पर बढ़ावा दिया। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई भाईचारा जो उसके लिए काम किया है और उनके जाने से जहाँ पार्टी को नुकसान हुआ है वहाँ पे पुंछ में जो सेकुलरिज्म को कायम रखते थे उस चीज़ को भी धक्का लगा है। शर्मा साहब का नुकसान जो है वो कौम का नुकसान है। शर्मा साहब एक बोल्ड वाइस, एक कदावर लीडर होने के साथ साथ एक बेबाक शख्सियत थी। उन्होंने हमेशा पुंछ की भलाई के लिए काम किया। वो पावर में रहे, वो पावर से बाहर रहे। उन्होंने लोगों के जहाँ पे जहनों पे राज किया वहाँ लोगों के दिलों पर भी राज किया। शान थे वो, सभी धर्मों के लोग, जितना भी कोई भी उनके पास आता था वो ऐसे लीडर बाय ऐसे लीडर थे जिनके पास हर धर्म का आदमी आता था और उन्होंने कभी ये नहीं सोचा ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये सिख है, ईसाई है, ये पारसी है। किसी को छोटा सा बड़ा काम, किसी को भी कोई परेशानी हुई, रात के 12 बजे भी आता था। 12 बजे रात को शर्मा साहब चलकर उसके काम के लिए कहाँ भी जाना होता था, चाहे डीसी ऑफिस में जाना होता था, चाहे पुलिस स्टेशन जाना होता था, तो वो उसके साथ चलते थे और कभी भी उन्होंने किसी आदमी को निराश नहीं किया। यहाँ तक भी उनकी अप्रोच थी
जो काम उनके बस में होता था कभी उन्होंने ना नहीं किया, और हमेशा हर एक आदमी के साथ, चाहे छोटे से छोटा गरीब जिसका कोई बेसहारा आदमी उनके पास आता था उसकी भी हेल्प करते थे। उन्होंने कभी मदद मिलत सारी चीज़ों से उठकर हमेशा लोगों की जो है मदद की है, गरीबों की मदद की है और अपना नाम कमाया है। उन जैसा ना लीडर पहुंच में पैदा हुआ ना पैदा होगा। जम्मू कश्मीर में मौसम के बिगड़े मिजाज के चलते आज भी ऊपरी इलाकों में बर्फबारी का दौर जारी रहा। जम्मू सूबे के साथ साथ कश्मीर संभाग के कई जिलों में आज ताजा बर्फबारी से चारों ओर बर्फ की सफेद चादर बिछ गई। जम्मू संभाग के पत्नीटॉप के अलावा भद्रवा और कश्मीर के कोकरनाग के सहित अन्य इलाकों में बर्फ गिरने से तापमान में गिरावट दर्ज की गई और लोग घरों में दुबके रहे। बर्फबारी हो रही है, लोगों को मजा आ रहा है बर्फ में, लेकिन एक बात है कि लॉकडाउन भी है। लॉकडाउन लगाया गया है, इसको लोगों को सोचना चाहिए कि लॉकडाउन लगा है, कोई खतरा ही है, तभी लोग गवर्नमेंट भी हमारे बारे में सोच रही है कि लॉकडाउन लगे तब लोगों का बच सके। लोगों को चाहिए बर्फ भी है, आराम से घर में बैठे बुखारियों के नीचे बैठे आराम से लॉकडाउन का मजा उठाए और बर्फ का भी लुत्फ उठाएं घर बैठे आराम से। बर्फ जम पड़ रही है, ऊपर से इंतजामिया का लॉकडाउन भी है, साथ में ऊपर वाले का भी लॉकडाउन शुरू हो चुका है। लोगों को, सरकार को आज लोगों को ज़्यादा अंदर धकेलने की ज़रूरत नहीं है, लोग खुद ब खुद आज अंदर आराम से बैठे हुए हैं। अब तो यही है, कुछ लोग मज़े ले रहे हैं और जिला इंतजामिया से हमारी यही गुजारिश है कि अगर बर्फ़ ज़्यादा हुई तो थोड़ा सा अलर्ट रहें कि इनके लोगों को मुश्किलात नहीं होनी चाहिए। बाकी बर्फ़ हो, लॉकडाउन हो, लोग मुतमईन हैं, तो इसी के साथ हम तमाम जिला इंतजामिया से ये रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर बर्फ़ ज़्यादा पड़ी तो थोड़ा सा अलर्ट रहें। बाकी ऊपर वाले का फजल है, सारे यहाँ पर खुश आनंद। वैसे बिजली भी आज चल रही है और रोडों में जो बर्फ़ है थोड़ी थोड़ी लगभग जमा भी हुई है, गाड़ियाँ भी टोटली बंद हैं, लोग घरों में बखारियाँ तप रहे हैं, लुत्फ ले रहे हैं। कोरोना के कारण उपज रहे हालात के मद्देनजर जम्मू कश्मीर में लगाए गए साप्ताहिक पाबंदियों का आज रविवार को खासा असर देखा गया। जम्मू में अधिकांश दुकानें बंद रहीं और सड़कों से यात्री वाहन भी नदारद रहे। ट्रांसपोर्टों पर हालांकि पाबंदी नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद ट्रांसपोर्टरों ने आज बसें व मिनी बसें सड़कों पर उतारने से परहेज किया। पाबंदियों के दूसरे चरण का आज आखिरी दिन है और कल यानी सोमवार सुबह 6 बजे से पाबंदियां हट जाएंगी। स्थानीय लोगों ने भी इन पाबंदियों के फैसले का स्वागत करते हुए प्रशासन का आभार जताया है। जो गवर्नमेंट ने लॉकडाउन का सिस्टम किया है वो बहुत ही अच्छा है और इस पे लोगों को भी अवेयर होना चाहिए और गवर्नमेंट को भी मतलब कि अवेयर होना चाहिए। और जो सैटरडे और संडे इन्होंने मतलब लॉकडाउन का सिस्टम किया हुआ ये बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इससे जो कोरोना के जो केसेस हैं ये बहुत ही बढ़ रहे हैं, इसलिए इससे लोगों को भी कुछ मतलब सहूलियत मिलेगी और कुछ ऐसे जो मतलब अदारे हैं या कोई दुकानें हैं या दफ्तर हैं उनके लिए भी ये बहुत अच्छी मतलब चीज़ है कि इसके लिए लोगों को अवेयर होना चाहिए। जो लॉकडाउन हुआ है इस लॉकडाउन का हम स्वागत करते हैं। तो हम ये जनता से भी अपील करना चाहते हैं कि लॉकडाउन का आप पूरे तरीके से पालन करें। जिस तरीके से जम्मू शहर के अंदर जो कोरोना के केसेस हैं जिस तरीके से वो बढ़ते जा रहे हैं, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी से यही कहना चाहता हूं कि लॉकडाउन का पूरे तरीके से पालन करें ताकि ये जो महामारी द्वारा जो फैल रही है इसको हम ख़त्म कर सकें। और सरकार से मैं ये भी कहना चाहता हूं कि जो गरीब मजदूर जो मजबूर लोग हैं उनका भी ध्यान रखा जाए। जब लॉकडाउन होता है तो लॉकडाउन से कई लोगों की जो जीविका होती है, जो रोजी रोटी होती है, उसके ऊपर भी असर पड़ता है, उनका भी ध्यान रखें। और हम सबको प्रशासन का पूरा सहयोग करना चाहिए और इस महामारी के खिलाफ हमें मिलजुल के लड़ना चाहिए ताकि हम इस महामारी का अंत कर सकें। लॉकडाउन होना चाहिए, दिस इज गुड थिंग फॉर पीपल के केसेस देखे बहुत केसेस बढ़ चुके हैं बेसिकली, दैट्स अच्छी बात है कि लॉकडाउन हो गया। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन को ये होना चाहिए कि टाइमिंग पहले बता देते हैं और कुछ, बाद में टाइमिंग और कुछ होती है। ये थोड़ा सा सिस्टम थोड़ा चेंज कर ले कि टाइम जो बताना तो एक ही बारी बता दे कि लोग भी अवेयर हो जाए, बेटर हो जाए कि टाइम एक बार ही बता दे।
कश्मीर घाटी के तमाम जिलों में भी आज साप्ताहिक पाबंदियों का दौर जारी रहा। बात करें अगर श्रीनगर की, तो वहां तमाम बाजार बंद रहे और जरूरी सेवाओं से जुड़ी दुकानें ही खुली रहीं। ट्रांसपोर्ट पर पाबंदी न होने के बावजूद सड़कों पर इक्का दुक्का वाहन ही दौड़ते नजर आए। जम्मू कश्मीर के बाकी अजला के साथ साथ श्रीनगर भी आज तीसरे रोज बंद है, जहां कारोबारी इदारे आज भी बंद हैं। दुकानों की बात करें या ट्रांसपोर्ट की बात करें तो सड़कों से गायब हैं। वहीं लोग भी एहतियाती तौर पर अपने अपने घरों में महदूद हैं। जिस तरह से हम सब जानते हैं कि कल फिर से एक बार जो है लॉकडाउन खोला जाएगा और फिर से मामूलाती जिंदगी जो है वो बहाल होगी। लेकिन इस बीच जो लोगों का और जो एडमिनिस्ट्रेशन की जो जिम्मेदारी बनती है वो ये है कि अपनी अपनी तरीके से अपनी अपनी जगह पर एहतियात बरता जाए। जहां हम इंतजामिया की तरफ से जो एहलकार हैं उनको जगह जगह पर देखते हैं तैनात, और लोगों से इस्तदा करते नजर आते हैं कि कोविड-19 के जो अप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसको निफाज में लाया जाए। वहीं लोगों की भी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो कोविड मुखालिफ जो प्रोटोकॉल्स दिए गए हैं, गाइडलाइंस दिए गए हैं, उनका सख्ती से निफाज अमल में लाए, ताकि जो केसेस में लगातार इजाफा हो रहा है उसे रोका जा सके और एक बार फिर से नॉर्मल जिंदगी जो है वो बहाल हो सके। इस तरह से हम सब जानते हैं कि तीसरी लहर के लिए प्रिडिक्ट किया गया है, और अगर खुदा न खास्ता केसेस में इसी तरह लगातार इजाफा होता रहा तो शायद परमानेंट लॉकडाउन लग सकता है। खान मुदस्सिर के साथ साहिल इकबाल, श्रीनगर। बारिश की वजह से जम्मू श्रीनगर हाईवे पर यातायात अक्सर बाधित रहने से जम्मू में कश्मीर घाटी रवाना होने वाले कई लोग फंस गए हैं। इन लोगों के लिए जहां पर मौसम खलनायक की भूमिका निभा रहा है, वहीं पर साप्ताहिक पाबंदियों से भी ये लोग परेशान हो रहे हैं। खास तौर पर टैक्सी चलाकर अपना और अपने परिवारों का पेट भरने वाले लोगों के लिए आगे कुआं और पीछे खाई जैसे हालात पैदा हो रहे हैं। माना जा रहा है कि मौसम में सुधार होने पर ही इन लोगों को जम्मू से घाटी की ओर रवाना होने की इजाजत दी जाएगी। कोला लाया, बारिश ऊपर से पड़ता है, रास्ते में पड़ा हुआ है, रास्ता बंद है, बहुत लॉकडाउन का परेशानी हो रहा है, रास्ते का परेशानी उठ गई है। देखो हमने ये कोला से इधर से 40-45 में 1 किलो में ये हम इधर लगाएंगे, थोड़ा जलाएंगे, गर्मी हो जाएगा। लोग बहुत परेशान, छोटा छोटा बच्चा है इधर, ये भी परेशान है, हम भी परेशान। थोड़ा हमारे कष्ट है, रास्ता का होना चाहिए और हमें मुश्किलात हल होना चाहिए। लॉकडाउन से कितनी परेशानी? बहुत परेशानी है, आज कितने साल हो गया, लोगों के पास खाने के लिए पैसा नहीं है, बहुत मुश्किलात होता है सर, क्या करूँगा, मुसीबत में फंस गए। अब आज लॉकडाउन है तो बहुत लोग फंसे हैं यहाँ। हमने समावार निकाला, थोड़ा चाय शाय पिलाया इनको, तो गाड़ी सारी बंद है, रास्ता बंद है, बहुत दिन 2 दिन से परेशान है लोग, इसी वजह से इनको चाय शाय पिलाया। यही आप तो इंशाल्लाह चाय लेकर आता है, बस इंशाल्लाह रास्ता मत खुल जाएगा तो निकलेंगे। गणतंत्र दिवस के मद्देनजर जम्मू कश्मीर के तमाम जिलों में सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई है। खासतौर पर कश्मीर सूबे के सभी जिले कड़े सुरक्षा घेरे में हैं, और जहां जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ केंद्रीय अर्धसैनिक बल भी पहले से और चौकस हो गए हैं। वहीं पर बात करें अगर बारामूला जिले की, तो वहां पर हाईवे के अलावा अंदरूनी मार्गों पर भी अतिरिक्त नाके स्थापित कर दिए गए हैं, जहां पर आने जाने वाली गाड़ी की गहनता के साथ तलाशी की जा रही है। राष्ट्रीय पर्व पर देशद्रोही अपने नापाक मंसूबों को अंजाम ना दे सके, इसके लिए पूरी ताकत झोंकी जा रही है। देखिए, ये तो हम सब के लिए एक बड़ी खुशी की बात है कि यहाँ रिपब्लिक डे आने वाला है, और उसी सिलसिले में हमारी तैयारियां जारी हैं। हमारे सभी लेवल्स पे जो इवेंट होते रहे हैं पास्ट में, उसी तरीके से इस बार भी इवेंट्स होंगे, और सारी तैयारियां जो हैं इसमें मुकम्मल हो चुकी हैं। 26 जनवरी की जो तैयारियां हैं वो जोरों खरोश से चल रही हैं। इस वक्त हम जिले बारामूला के खानपुरा के इस मुकाम पे मौजूद हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो सिक्योरिटी एहलकार यहाँ पे चाक चौबंद हैं, चाहे हम जम्मू कश्मीर पुलिस की बात करें या CRPF की बात करें, इसके साथ साथ जो बाकी दस्ते यहाँ पे तैनात हैं, और किस तरह यहाँ पे जो है गाड़ियों की तलाशी ली जा रही है और शनाख्ती कार्ड बाज़ाब्ता तौर पर चेक किए जाते हैं। क्योंकि अगर से देखा जाए पूरे मुल्क के साथ साथ यूटी जम्मू कश्मीर में भी यौम जमहूरिया की तकरीब कुछ ही दिनों के बाद जो है
इनेकाद होने वाली हैं। और अगर हम ज़िले बारामूला की बात करें, जहां पे डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन में यानी कि DPL में सबसे बड़ी तकरीब इनेकाद की जाएगी और वहां पे ज़िला तरक्याती कमिश्नर बारामूला भूपेंद्र कुमार जी खुद परेड पे सलामी लेगा और इसके साथ साथ प्रोग्राम भी वहां पे होंगे। और अगर हम ऊडी की बात करें, ऊडी में सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी कि SDM हरविंदर सिंह वो वहां पे परेड पे सलामी लेगा। और अगर जिला इंतजामिया की तरफ से, चाहे पुलिस महकमे की तरफ से या सिक्योरिटी एजेंसी की जानिब से जो इंतजामात यहाँ पे किए गए हैं वो बिल्कुल मुकम्मल किए गए हैं। बारामूला से मैं नदीम मानी के साथ इरशाद भट्ट, गुलिस्तान न्यूज, बारामूला कश्मीर। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के 125वें जन्म दिवस पर आज देश भर में उन्हें याद किया जा रहा है। जम्मू में भी आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस वॉलंटियर एसोसिएशन ने उनकी प्रतिमा पर फूल मालाएं अर्पित कर देश की आजादी के लिए उनके द्वारा दिए गए योगदान को याद किया। दूसरी ओर कठुआ में पूर्व सैनिकों और वरिष्ठ नागरिकों ने एक कार्यक्रम का आयोजन कर नेताजी सुभाष चंद्र बोस को अपने श्रद्धासुमन अर्पित किए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन मनाया जा रहा है जो पूरे हिंदुस्तान में मनाया जा रहा है और इसी तरह जम्मू में भी आज महेशपुरा चौक में जो पिछले 26 साल से मना रहे हैं, आज बड़ी खुशी से मना रहे हैं उस नेताजी का जन्मदिन जिन्होंने हमारे हिंदुस्तान को आज़ाद कराने के लिए अपनी कुर्बानी तक दे दी। तब वो नौजवान थे और नौजवानों ने अपनी जो कुर्बानी दी है उसको हम कभी नहीं भूल सकते। नेताजी ने कहा था, तुम हमें खून दो, मैं तुम्हें पानी आज़ादी दूंगा। तो वो आज़ादी जो है आज हम सब मिलकर उसी का नाम लेकर नेताजी का जन्मदिन मना रहे हैं, क्योंकि जो लोग इस देश से चले गए हैं, कम से कम हमारा एक फर्ज बनता है, आने वाले नौजवानों का फर्ज बनता है कि हम इस दिन को खुशी से मनाएं और आगे आने वाली अपनी जो पीढ़ी है उसको हम बताएं कि ये नेताजी के बारे में। आज हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की 125वीं जयंती के ऊपर जहाँ पे आकर के उनको अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं और मैं खास करके आज इस बात की हमें बड़ी ही खुशी है इस बात से कि हमारे जिस तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो फैसला लिया है कि आज से जो 26 जनवरी का प्रोग्राम होता है वो 24 जनवरी से बजाय 23 जनवरी से हम जो है वो शुरू करेंगे। तो चलिए अब तक के जम्मू कश्मीर की खास खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।